अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज एक दुखी खबर के साथ आपके सामने आए हैं कि पूरे भारत में ये बात आग की तरह फैल चुकी है कि सिद्धार्थ शुक्ला हम सबको छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए कि एक वो सिर्फ जो है थे 40 साल के थे और 40 साल की कम उम्र में एकदम से डेथ का होना सबके लिए बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ थी। और सब बाज़ लोगों को तो मतलब बहुत क्या सबको जिसने पहली दफ़ा सुना उसको यकीन बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि सारे जितने भी बॉलीवुड एक्ट्रेस वगैरह थे वो सब रात को सोए हुए थे कि जब अचानक सबको ये बात की खबर हुई तो मतलब सब भी हैरान हो गए कि वाकई शायद ये कोई फेक खबर भी हो सकती है, जिससे आपको पता है कि मीडिया में होता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे बताता चलूं कि भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इस चीज को बहुत शौक से मनाया जा रहा है क्योंकि उनके फैंस पाकिस्तान में भी बिल्कुल। और जैसे वो बिग बॉस 13 के जो है विनर रह चुके हैं और बिग बॉस एक बहुत फेमस शो है जो ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी बड़े शौक से देखा जाता है। तो सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विनर और उनको जो फेम मिला, वैसे स्टार्टिंग जब उन्होंने अपना करियर किया तो जब ड्रामा सीरियल वैसे अपना उन्होंने जो करियर स्टार्ट किया वो किया मॉडलिंग के साथ और उसके बाद बालिका वधू में वो जब आए तो वो ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और उसके बाद जो है वो फिर उनका जो एक तरक्की का जो सफ़र है वो चलता रहा। खतरों के खिलाड़ी में भी आए, फिर एक और सीरियल था दिल से दिल तक, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा फेमस था इनका। उसके बाद फिर ये बिग बॉस में आए तो वहाँ पे तो उन्होंने सही अपने आप को मकबूलियत के मतलब झंडे गाड़ दिए थे। बिल्कुल, वहाँ पे उन्होंने अपने सही शोहरत हासिल की और उसके बाद जो है दुनिया ने वहाँ पे इनको पहचाना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको पहचाना भी और लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी किया। और उनकी एक सबसे जो क्लोज फ्रेंड है वो शहनाज गिल और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सदमे में है और उनको तो बिल्कुल जो है वो वीडियोस में देखा था कि बता रहे थे कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज थी। और सिड नाज के नाम से जो है ये एक हैशटैग लगता था इनका और लोग इनके जो हैं मतलब ये कुछ भी करते थे, लोग इनको देखना पसंद करते थे इनकी जोड़ी को। और बिग बॉस में भी देखा था जैसे कि आप सबने देखा होगा कि मतलब साथ साथ ही दोनों रहते थे, साथ दोनों रहते थे। बिल्कुल, मतलब बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे भी। बिल्कुल, और इन दोनों ने वहाँ से जो फेम हासिल किया उसके बाद तकरीबन जो है 1.5-2 साल में मतलब जिस तरीके से उनको फेम मिला और जिस तरीके से वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे थे क्योंकि बिग बॉस 13 के बाद उनके सॉन्ग्स एल्बम भी आए थे तो जो बहुत लोगों ने पसंद किए थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सुना था उनके सॉन्ग्स को और अभी तक जो थे वो उनकी शूटिंग कुछ हो रही थी सॉन्ग की, मैंने सुना है। तो बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है, दिल हिला देने वाली न्यूज़ है क्योंकि ही वॉज ओनली 40। तो मतलब किसी को मतलब अभी तक जो मौत की वजह बताई जा रही है वो हार्ट अटैक बताई जा रही है। पोस्टमार्टम जब किया तो उसके बाद कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई अभी तक, लेकिन अभी तक भी डॉक्टर्स ने जो है वो पोस्टमार्टम के बाद भी कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी कि वजह क्या थी क्योंकि अभी भी जो है वो एक केमिकल के थ्रू कोई ऐसा कोई है कि वो देखेंगे, टेस्ट किया जाएगा तो उसके बाद जो है वो वजह पता चलेगी। इससे पहले बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर जो है वो भी इसी तरह अचानक से उनकी मौत जब हुई थी तो सबको उन्होंने हिला के रख दिया था उनकी मौत ने। तो वो भी बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि सुशांत सिंह जो थे वो अचानक उनकी जब डेथ हुई तो वो भी आग की तरह मतलब जंगल में जिस तरह खबर फैलती है वैसे ही वो भी फैली और बहुत ज़्यादा वो भी हिला देने वाली न्यूज़ थी। और ये एक उसके बाद जो एक वाकया हुआ ये भी वो उसी तरह का ही वाकया है कि वो भी रात में सोए और सुबह वो नहीं उठ पाए। मुझे उमर भाई ने ये बात बताई कि अचानक किस तरह सिद्धार्थ शुक्ला जो है मतलब वो नहीं रहे तो मैं खुद हैरान हो गया, मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि यार मतलब अभी आमतौर पे मतलब शोज वगैरह में अभी लास्ट वो बिग बॉस में भी आए हैं और उसके अलावा वो डांस एक शो में आए हैं, उन्होंने परफॉर्म भी वहां पे किया है। हर साल वो बिग बॉस में आते थे। बिल्कुल, जब से वो 13 के बाद वो आए हैं। सलमान खान के लिए भी बहुत शॉकिंग वाली ये न्यूज़ थी, मतलब वो बहुत मतलब हैरान हुए थे कि मतलब सिद्धार्थ शुक्ला इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले गए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नाम था एक टीवी इंडस्ट्री का, एक टीवी सीरियल में उन्होंने बड़ा नाम कमाया और बिल्कुल, और उसके अलावा उन्होंने बहुत से फेमस ऐसे सीरियल उनके हुए भी और उसके अलावा सॉन्ग्स उनके बहुत ज्यादा हिट गए, फिर मूवी में भी वो आए थे। तो मतलब एक इतना एक इंसान को इतनी कम उम्र में मतलब फेम मिलना तो ये बड़ी बात होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने जिस तरीके से अपना ये सफ़र उन्होंने शुरू किया, मॉडलिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद जो है वो एक मतलब सीरियल में आए, फिर शोज़ में आने स्टार्ट हुए, खतरों के खिलाड़ी में, फिर बिग बॉस 13 के विनर हुए। तो
बड़ा एक लोगों को इस चीज़ का अफसोस है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो है शहनाज गिल जो हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जो बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही, उनकी बिल्कुल ऑब्वियसली वो बहुत एकदम इतना क्लोज हो और वो एकदम से दुनिया से चला जाए तो वो बंदा जो है वो हिल जाता है और उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो ये एक बहुत ज़्यादा दिल हिला देने वाली न्यूज़ थी। तो आज जो है हम उनकी जो है एक बायोग्राफी पे वीडियो देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं उन्होंने अपना जो सफ़र है कैसे शुरू किया। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं शनाली हूँ। एक्टर और मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को निधन हो गया। मुंबई के कूपर अस्पताल ने कंफर्म किया कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हुई। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की अचानक आई खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अब सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं है। 40 साल की छोटी सी उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गए। टीवी फिल्मों में अपने नाम का परचम लहराने वाले सिद्धार्थ का ये सफ़र इतना आसान भी नहीं रहा। टीवी पर बहुत सी छोटी मोटी भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें ये लोकप्रियता हासिल हुई थी। फैंस के बीच सिड लोकप्रिय थे, लेकिन विवाद भी उनके साथ साए की तरह लगे रहते। कहाँ से शुरू हुई थी सिड की कहानी, ये शुरुआत क्या है सिड का पूरा सफरनामा? आज हम सिद्धार्थ को याद करते हुए उनकी पूरी कहानी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ का जन्म 12 दिसंबर 1980 में मुंबई में हुआ। उनके पिता इंजीनियर थे, लेकिन जल्द ही पिता का साया सिद्धार्थ के सर से उठ गया था। सिद्धार्थ ने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल से की। वहाँ सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि अपने स्कूल को कई बार टेनिस और फुटबॉल मैचेस में रिप्रेजेंट उनको स्पोर्ट्स का भी शौक था और ये बहुत कम लोग जानते हैं। तय कर लिया था कि वो आर्किटेक्ट बनेंगे, लिहाजा इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स में दाखिला लिया। 2004 की बात है। सिड अपनी सोसाइटी में खूब स्टाइल मारते हुए घूम रहे थे। एक दिन सिड की माँ ने कहा, इतना ही अगर खुद को हीरो समझते हो तो जाकर किसी मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लो। सिड पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि सोसाइटी में स्टाइल मारना अलग बात है, मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में जाना अलग। लेकिन अब पीछे तो हट नहीं सकते थे। अगले ही दिन नेशनल लेवल के ग्लैडरैक्स मैनहंट मॉडलिंग कंपटीशन में नाम दर्ज करवाया। यहाँ सिद्धार्थ फर्स्ट रनर अप रहे। फिर 2005 में वर्ल्ड लेवल के मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और तुर्की में आयोजित हुई इस मॉडलिंग प्रतियोगिता में सिद्धार्थ वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल का खिताब पाने वाले पहले एशियन बने। यहाँ से सिड का मॉडलिंग करियर शुरू हुआ, जिसके बाद कई क्लोथिंग ब्रांड्स और मैन ग्रूमिंग ब्रांड्स के सिड मॉडल रहे। फेयर एंड लवली मेन इस क्रीम का उनका पहला ऐड था, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सिड का ये ऐड बहुत पॉपुलर हुआ, जिसके बाद उन्हें कई सीरियल्स करने के ऑफर आने लगे। 2008 में सिद्धार्थ ने बाबुल कांगना छूटे ना से टीवी पर डेब्यू किया। इस सीरियल में वो सेकंड लीड थे। सिद्धार्थ ये बात कबूलते थे कि उन्हें उस वक्त एक्टिंग नहीं आती थी, लेकिन शो में उनके डायरेक्टर और को एक्टर्स उनके साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। 2011 में सिद्धार्थ ने स्टार प्लस के सीरियल लव यू जिंदगी में मेन लीड बनकर काम किया, लेकिन ये शो जल्दी बंद हो गया। अब तक सिड की कोई खास पहचान नहीं बनी थी। टीवी पर आने वाले भीड़ में वो भी एक नग थे बस। 2008 में जब कलर्स चैनल शुरू हुआ तो कई सामाजिक मुद्दों से जुड़े शोज लेकर आए। उनमें से एक था बाल विवाह की कुप्रथा पर बेस्ड बालिका वधू। ये शो बहुत लंबा चला, इतना लंबा कि इंडिया का पहला 2000 एपिसोड पूरा करने वाला शो बन गया। 2012 में सिद्धार्थ की बालिका वधू में एंट्री हुई थी। शो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर था। शो की इस पॉपुलैरिटी का फायदा सिद्धार्थ को मिला, जिसके चलते कुछ ही सालों में सिद्धार्थ को टीवी के सुपरस्टार का तमगा मिल गया। कई लोग तो सिद्धार्थ को टीवी का सलमान खान भी बुलाते थे। 2013 में सिद्धार्थ ने कलर्स के फेमस डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में हिस्सा भी लिया। उस वक्त उन्हें क्या पता था कि ये शो उनके करियर को रॉकेट बूस्ट देने वाला है। उस वक्त शो को रेमो डिसूजा, माधुरी दीक्षित और करण जौहर जज कर रहे थे। इसी शो के दौरान करण अपनी नई फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की कास्टिंग कर रहे थे। शो में उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो उन्हें वो फिल्म में अंगद के रोल के लिए परफेक्ट लगी। करण ने सिद्धार्थ को फिल्म ऑफर की। सिद्धार्थ ने भी बिजली की रफ्तार से हाँ कर दिया। फिल्म रिलीज हुई और हिट रही। फिल्म में सिद्धार्थ के काम को खूब सराहा गया। इसी फिल्म के लिए सिड उस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टारडस्ट अवार्ड जीते। हालांकि इस फिल्म के बाद सिद्धार्थ ने दोबारा किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। सिद्धार्थ सावधान इंडिया के कुछ एपिसोड्स में बतौर एंकर नजर भी आए थे। कॉमेडियन भारती सिंह के साथ उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट का एक सीजन होस्ट भी किया। 2016 में सिद्धार्थ ने खतरों के खिलाड़ी में भी शिरकत की, जहां वो विजेता रहे।
बिग बॉस 13 में जाने से पहले सिद्धार्थ का टीवी पर आखिरी शो था दिल से दिल तक, लेकिन विवादों के चलते उन्होंने ये शो छोड़ दिया। सिद्धार्थ के निकलने के बाद ये शो जल्दी बंद हो गया। लेकिन अब बात सिद्धार्थ के नाम से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई लोग सिद्धार्थ को टीवी का सलमान खान बुलाते थे, क्योंकि सलमान की तरह ही सिड बहुत पॉपुलर थे और सलमान की तरह ही उनका भी कंट्रोवर्सी से चोली दामन का साथ है। सिद्धार्थ को 2015 में न्यू ईयर की रात में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा, जिसका उन पर मुकदमा भी चला। 2018 में सिड की BMW कार 4 गाड़ियों को टक्कर मारती हुई एक डिवाइडर से बुरी तरह टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी से धुआं उठने लगा और गाड़ी के सेंसर्स खराब हो गए, जिस वजह से सिद्धार्थ कार के अंदर ही फंस गए। कुछ देर बाद पुलिस ने गाड़ी के शीशे तोड़कर बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने सिद्धार्थ को रैश ड्राइविंग के जुर्म में गिरफ्तार भी किया। वहां मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि सिद्धार्थ एक साइकिल वाले की जान बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा भिड़े थे। अब कहानी बिग बॉस की। बिग बॉस 13 में अपने अंदाज से सिद्धार्थ लोकप्रियता के शिखर तक पहुंच गए। उन्हें आज तक के सबसे पॉपुलर बिग बॉस कंटेस्टेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि हर एपिसोड के टेलीकास्ट के बाद सिद्धार्थ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हो रहे थे। इस मेगा पॉपुलैरिटी के चलते सिद्धार्थ शो के विजेता भी बने। बिग बॉस के बाद सिद्धार्थ अपनी बिग बॉस की ही साथ ही शहनाज गिल के साथ भुला दूंगा, शोना शोना जैसे कई म्यूजिक वीडियोस में भी दिखाई दिए। सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस उन्हें सिड नाज के नाम से बुलाते थे। सिद्धार्थ शुक्ला कुछ वक्त पहले एकता कपूर के शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में अगस्त्या के किरदार में दिखाई दिए थे। हाल ही में सिद्धार्थ बिग बॉस OTT और डांस दीवाने में बतौर गेस्ट नजर आए थे। सिद्धार्थ ने रिसेंटली कई OTT शोज साइन किए थे, जिसमें वो जेनिफर विंगेट, पंकज त्रिपाठी जैसी हस्तियों के साथ काम करने वाले थे। उनके बारे में ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी शुभम ने। मैं हूँ सोनाली, देखते रहें दी लंदन टॉक। ये था जी एक वीडियो जिसपे सिद्धार्थ का एक कैरियर, पूरी एक बायोग्राफी थी उनकी फ्यूचर को लेके। तो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और एंड तक उनका जो सफ़र था वो इस वीडियो में हमने देखा। तो बहुत ही हिला देने वाली न्यूज़ है और सिड नाज के नाम से जाने जाते हैं आजकल। हैशटैग उनका लग रहा था जब से बिग बॉस से वो विनर हुए, तो सिड नाज के नाम से लोग उनको जानने लगे, हैशटैग लगता रहा उनका। तो अब ये सिड नाज का जो सफ़र है वो कहना मतलब कि शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि शहनाज गिल और सिद्धार्थ की दोस्ती को लेके और उनकी फ्रेंडशिप को लेके जिस तरीके से लोगों ने इनको प्यार दिया और लोग इनको साथ देखना भी चाहते थे और उनके सॉन्ग्स वगैरह आए थे, लोगों ने बड़े पसंद किए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।